हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज मैं आपके लिए लेके आऊँ कॉलेज लव के एपिसोड 16 की, यानी कि लास्ट एपिसोड की एक्सप्लेनेशन। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो आप उन्हें हमारे चैनल पे जाके देख सकते हो। साथ ही में मैं उन वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। तो एपिसोड 16 की स्टार्टिंग में हमें यहाँ दिखाया जाता है कि असल में डोंगजिन ना यहाँ वोजू के घर पे आ चुका था, और यहाँ पे वोजू के मॉम ने डोंगजिन के लिए काफी सारा खाना भी बनाया था। लेकिन यहाँ पे इन दोनों के अलावा ना यहाँ कोई भी नहीं था, क्योंकि असल में वोजू ने यहाँ से सबको भगा दिया था ताकि डोंगजिन को ना अजीब ना लगे इसलिए। और ये सब ना वोजू की मॉम उसे बता रही थी। यहाँ पे फिर डोंगजिन ना वोजू की मॉम को खाने के लिए थैंक यू कहता है। तो यहाँ पे असल में वोजू की मॉम उससे कह रही थी कि जब भी तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो ना तो तुम मुझे कॉल कर सकते हो, और मैं तुम्हारे लिए खाना भी बना दिया करूंगी, और तुम जब भी चाहो ना तब यहाँ खाने के लिए आ सकते हो। फिर यहाँ खाना खाने के बाद ना असल में डोंगजिन वहाँ से बाहर आ गया था, और वो ना फिर यहाँ पे वोजू से जाके मिलता है, जहाँ पे फिर वो उसे बता रहा था कि मैंने ना मेरी कंपनी ना छोड़ दी है क्योंकि मैं कुछ समय के लिए ब्रेक लेना चाहता हूँ। और असल में ना शायद यहाँ पे इन दोनों का ब्रेकअप होने वाला था। यहाँ पे वोजू उससे कह रही थी कि मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि ऐसा भी वक्त आएगा, पर मैं ना इस वक्त के लिए अभी तैयार नहीं हूँ, मुझे कुछ समय चाहिए थोड़ा। तो यहाँ पे डोंगजिन उससे कह रहा था कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा फिर। और इसके बाद यहाँ पे फिर डोंगजिन ना वहाँ से चला गया था। वही नेक्स्ट सीन में जब हम यहाँ पे हिजा को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पे वही अपार्टमेंट के अंदर थी, और तभी ना वो यहाँ पे एक फ्लैशबैक सीन को याद करती है, जहाँ पे असल में हिजा और डोंगजिन ना एक लॉयर से मिलने गए थे। तो यहाँ पे लॉयर उन्हें बता रहा था कि हिजा को जेल ना नहीं होगी अगर ये ना उन लड़कों से माफी मांग ले तो, यानी कि एक आवेदन पत्र लिखवा ले तो, और वो ऐसा कर लेती है तो फिर उन्हें ना जेल नहीं जाना पड़ेगा। डोंगजिन यहाँ पे उससे कह रहा था कि ठीक है, पर साथ ही में क्या कोई और ऑप्शन नहीं है, पर लॉयर ना उसे मना कर देता है। फिर यहाँ पे असल में हिजा ना वोजू की वही सैलून वाली आंटी के पास आ गई थी, और वो यहाँ पे उनसे ओजू का नंबर मांग रही थी। लेकिन यहाँ पे असल में उसकी आंटी ना उसका नंबर नहीं देती। फिर जब अब यहाँ पे नेक्स्ट सीन में वोजू को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पे असल में उसके दोस्त से ना बात कर रही थी। पहले तो वो यहाँ पे असल में उसके पिता के अंतिम संस्कार के बारे में बात करती है कि मुझे ना असल में वहाँ पे ऐसे छोटे कपड़े पहन के नहीं जाना चाहिए था, उसमें ना सभी मेरी गलती थी। अगर मैं शायद थोड़ा टाइम को पीछे कर पाती तो मैं ना उन सभी चीजों को बदल देती, और मैं कभी भी वैसा नहीं करती फिर, क्योंकि उन सब चीजों के लिए ना मुझे अब बुरा लग रहा है। तो फिर यहाँ पे असल में वो उससे कह रहा था कि तुम्हारी ना डोंगजिन के साथ मुलाकात कैसी रही। तो असल में यहाँ पे फिर वोजू से बता रही थी कि मैं ना उससे ब्रेकअप करना चाहती थी, मैं उससे ये कहना चाहती थी कि अब हम ना अलग हो जाएंगे, लेकिन जब मैंने उसे असल में देखा तो मैं ना ऐसा कर ही नहीं पाई। वही फिर हमें यहाँ पे नेक्स्ट सीन में ना हिजा को दिखाया जाता है, जो कि अभी भी ना वोजू की आंटी के सैलून में ही आई हुई थी। बाद में असल में उसकी आंटी ना वोजू के पास कॉल कर देती है, और उसे बता रही थी कि यहाँ मेरे शॉप के पास ना बार बार हिजा आ रही है, और वो काफी दिनों से ऐसा ही कर रही है, वो तुम्हारा नंबर मांग रही थी, पर मैंने ना उसे नंबर नहीं दिया, और तुम भी ना इसे बिल्कुल भी माफ मत करना, क्योंकि इसने ना तुम लोगों के साथ काफी ज्यादा बुरा किया था। पर असल में कुछ देर बाद जब हमें दिखाया जाता है कि वोजू ना खुद ही हिजा के पास आ गई थी। हिजा जब यहाँ पे असल में वोजू को देखती है, तभी वो ना यहाँ पे एक फ्लैशबैक सीन को याद करती है कि जब मैं असल में डोंगजिन के कंपनी के अंदर गई थी तब मैंने ना इसी लड़की को वहाँ पे देखा था। तो जब यहाँ पे वोजू के पास जाके उससे पूछ रही थी कि तुम तो वही हो जो कि मेरे बेटे के ऑफिस में काम किया करती थी, पर यहाँ पे वोजू उसे बता देती है कि असल में मैं ना चुलमिन की बेटी हूँ। तो ये बात सुनते ही यहाँ हिजा को ना वो फ्लैशबैक सीन याद आता है जब असल में वोजू ना उसके पिता के अंतिम संस्कार में छोटे कपड़े पहन के आई थी। फिर कुछ देर बाद ये दोनों बात करने के लिए ना एक शॉप के अंदर चली जाती है, जहाँ पे असल में कह रही थी कि अब तो तुम खुश हो ना, तुमने मेरे बेटे को फंसा लिया और साथ ही में वो घर को भी छीन लिया, अब मेरे पास ना कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे असल में वोजू उससे कह रही थी कि मैं अभी भी खुश नहीं हूँ, क्योंकि तुम्हारी वजह से ना मेरा पूरा ही बचपन बर्बाद हो गया। और साथ ही में वो यहाँ पे उसे ये भी बता देती है कि वो ना असल में डोंगजिन को पसंद करने लगी है, हालांकि मैं जानती हूँ कि वो असल में तुम्हारा बेटा है, और मैं ये भी बात जानती थी कि इसकी वजह से ना यहाँ पे बाद में डोंगजिन को बुरा लगेगा, लेकिन मैंने फिर भी उसे पसंद किया, और मैं इस चीज के लिए ना आपसे माफी नहीं मांगूंगी, क्योंकि मुझे ना इस बात के लिए कोई भी पछतावा नहीं है। मैं तुमसे नफरत करना बंद जरूर कर सकती हूँ, लेकिन तुमसे नाराजगी तो फिर भी रहेगी। ये सुनने के बाद जब यहाँ पे हिजा वहाँ से जाने लगती है, लेकिन वो ना जाते जाते वोजू उससे कहती है कि मैं लेटर के द्वारा ना आपके पास आवेदन पत्र भेज दूंगी, ताकि आप ना जेल जाने से बच जाए, और साथ ही में मैं आपके आने वाली जिंदगी ना अच्छी हंसी खुशी से बीते। तो यहाँ पे असल में हिजा भी जाते वक्त उससे कह देती है कि मैं भी विश करूंगी कि तुम्हारी भी जिंदगी अच्छी रहे। फिर जब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि हिजा ना अपार्टमेंट के अंदर आई थी, और
यहाँ ना डोंगजिन भी आ गया था। तो यहाँ पे वो डोंगजिन से कह रही थी कि आज मैं ना वोजू से मिली थी, मैं ना उससे आवेदन पत्र लेना चाहती थी क्योंकि जेल जाने की वजह से मैं ना बहुत ज्यादा डर गई थी। तो यहाँ पे असल में वो डोंगजिन से पूछ रही थी कि क्या तुम भी उसे प्यार करते हो। तो डोंगजिन उसे हाँ कहता है। ये कहकर ना असल में वो वहां से चला जाता है। पर यहाँ पे उसके जाने के बाद ना हीजा वहां पे रोने लग जाती है। फिर जब हमें यहाँ पे बाद में दिखाया जाता है कि असल में वोजू ने यहाँ पे डोंगजिन के पास कॉल करती है और उससे बता रही थी कि तुम्हें याद है जब एक बार हम कैंपिंग के लिए गए थे और तुमने मुझे एक जगह दिखाई थी कि वो जगह ना तुम्हारे लिए यानी कि तुम्हारी कैंपेन के लिए तुम्हारी फेवरेट जगह है, क्या हम कल वहां जा सकते हैं। तो डोंगजिन उसे हाँ कह देता है। फिर जब हमें यहाँ पे नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाया जाता है कि असल में ये दोनों उसी जगह पे आ गए थे जो जगह ना डोंगजिन की फेवरेट है। तो असल में फिर यहाँ पे डोंगजिन उससे कह रहा था कि मुझे तो इस बात की जरा भी उम्मीद नहीं थी कि तुम यहाँ आना चाहोगी। तो वो जो यहाँ पे उससे कह रहे थे कि ब्रेकअप होने से पहले ना मैं तुम्हारे साथ थोड़ा टाइम बिताना चाहती थी। आगे जाके ये दोनों एक नदी के किनारे पे बैठ जाते हैं। तो यहाँ पे वो जो डोंगजिन से कह रही थी कि बहुत से लोग ना मुझसे नफरत करते थे लेकिन फिर भी ना तुमने मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया। डोंगजिन यहाँ उससे कह रहा था कि तुमने मुझे जो प्यार दिया था वो तुम्हारी तरफ से दिए गए दर्द से ना बहुत ज्यादा बड़ा था, इसलिए मैं तुमसे कभी नफरत कर ही नहीं पाया। तो यहाँ वो जो उससे कह रहे थे कि मैंने तो तुम्हें कुछ भी नहीं दे पाई। यहाँ डोंगजिन उससे कह रहा था कि नहीं ऐसा नहीं है, तुमने मुझे ना प्यार दिया है, तुमने मुझे सारी चीजें दी जिसकी ना मेरे पास कमी थी, तुमने मुझे असल में जीने का सही मतलब सिखाया और मैं इन सब के लिए तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। यहाँ पे वो जो उससे कह रहे थे कि तुम्हारी बातों से तो ऐसा लग रहा है कि सच में ना हमारा आज ब्रेकअप ही हो जाएगा। तो साथ में वो यहाँ पे उसे बता रही थी कि जब मैं अपने घर में वापस चली जाऊंगी ना तो तुम्हारे पड़ोस में रहने का फिर कोई भी कारण नहीं रहेगा। डोंगजिन यहाँ उससे कह रहा था कि हाँ ये बात सुन के मुझे तो बुरा लगा लेकिन मैं फिर भी अपने लाइफ में ना काफी खुश रहूंगा तुम्हारी वजह से। फिर शाम को ऐसे ही ये वॉक करते हुए वापस आ गए थे। तो यहाँ पे असल में डोंगजिन ना वोजू से कह रहा था कि चलो चलते हैं, यानी कि ये दोनों यहाँ से सेपरेट होने वाले थे। यहाँ पे असल में डोंगजिन उसे अपने गले से लगाता है और फिर कुछ देर बाद ना ये दोनों अपने अपने रास्ते चले गए थे। फिर हमें यहाँ पे ना सीन कट होके टाइम स्किप करके 1 साल बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ पे हमें पहले इंजन को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे अपने फार्मेसी में काम कर रहा था और हाईसियोन अपने बैंक में काम कर रही थी। फिर कुछ देर बाद जब यहाँ पे हाईसियोन अपने दोस्त के साथ लंच पे जाती है तो असल में उसकी दोस्त की ना यहाँ पे शादी होने वाली थी। वही फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि असल में यहाँ पे हाईसियोन ना वो युनजुन के घर पे आई हुई थी और यहाँ पे असल में युनजुन ना उससे शादी के लिए पूछ रहा था। तो हाईसियोन उससे कह रही थी कि मैं अभी शादी नहीं कर सकती और ये बात तो मैं तुमसे पहले भी कह चुकी हूँ ना। लेकिन यहाँ पे जब युनजुन ना अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है और साथ ही में हाईसियोन को किस करता है तो यहाँ पे फिर ना हाईसियोन पिघल गई थी और वो शादी के लिए मान जाती है। वही दूसरी तरफ हमें यहाँ पे फिर मिनियंग और सैनहू को भी दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे बेस्ट फेयर के अंदर आए हुए थे, यानी कि साथ में काम किया करते हैं। और यहाँ पे मिनियंग बता रही थी कि मैं ना किसी को डेट करने वाली हूँ, पर यहाँ सैनहू ना इस बात से नाराज हो रहा था और मिनियंग यहाँ पे बाद में उससे कह देती है कि मैं डेट नहीं करूंगी क्योंकि यहाँ पे असल में मिनियंग को भी पता चल गया था कि सैनहू ना उसे पसंद करता है और शायद यहाँ पे मिनियंग भी उसे पसंद करने लगी है। वही फिर अगले सीन में हमें यहाँ पे वोजू को भी दिखाया जाता है जिसे ना यहाँ पे अपना घर फाइनली मिल गया था। साथ ही में यहाँ पे जियो भी मौजूद था। वोजू जब यहाँ पे अपने घर से बाहर आती है तो वो ना असल में यहाँ पे एक कंपनी के अंदर आई हुई थी और यहाँ हमें उसके साथ ना सोही को भी दिखाया जाता है। सोही यहाँ पे वोजू को देख लेती है और यहाँ पे वो दोनों ना फिर कुछ देर तक बातें करते हैं जहाँ सोही ना असल में यहाँ वोजू से डोंगजिन के बारे में पूछ रही थी। तो वोजू यहाँ पे उसे बता रही थी कि नहीं, मैंने काफी दिनों से उसके बारे में कुछ भी नहीं सुना। सोही यहाँ पे फिर उसे बता रही थी कि डोंगजिन ने जब पिछली बार कंपनी को छोड़ दिया था तो साथ ही में उसने अपना अपार्टमेंट भी छोड़ दिया था पुराना वाला और पता नहीं अब वो शायद कहीं और ही रह रहा है। वही फिर जब हमें यहाँ पे शाम को वोजू को घर पे दिखाया जाता है जहाँ वोजू ना अपना काम कर रही थी। हाईसियोंग भी यहाँ पे उसके पास आ जाती है। तो असल में फिर हाईसियोंग ने ये समझ लेती है कि असल में वोजू ना डोंगजिन को लेके चिंतित है। तो साथ ही में यहाँ पे वो वोजू से कह रहे थे कि अब कोई भी कारण नहीं है कि तुम डोंगजिन से दूर रह सको, इसलिए तुम चाहो तो उसे डेट कर सकती हो। और वैसे भी शायद तुम्हें एक बात पता नहीं होगी लेकिन मैं तुम्हें ना बताती हूँ कि मॉम ने असल में डोंगजिन से ये कहा था कि तुम जब भी चाहो ना हमारे घर खाना खाने के लिए आ सकते हो और तो तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़े ना तो तुम बेझिझक मुझे बता देना। और ये बात असल में सुनने के बाद ना वोजू को यहाँ पे थोड़ी सी राहत मिलती है। वही हमें यहाँ पे रूम के अंदर जियो को दिखाया जाता है जो कि असल में यहाँ पे डोंगजिन से ना चैटिंग कर रहा था। उसने यहाँ पे पहले भी डोंगजिन पे पास कई मैसेज भेजे हुए थे। असल में उस मैसेज में ना वो डोंगजिन को न्यू ईयर विश कर रहा था और साथ ही में उसने ये भी लिखा हुआ था कि मैं ना एक परफॉर्मेंस करने वाला हूँ, इसलिए तुम्हें ना वहाँ आना ही होगा क्योंकि ये मेरी पहली परफॉर्मेंस होने वाली है। पर शायद ना वो यहाँ पे उसे रिप्लाई नहीं देता और साथ ही में वो असल में वो यहाँ पे ना अपनी बहन यानी कि वोजू के पास भी मैसेज करता है कि मुझे नहीं पता कि डोंगजिन वहाँ आएगा या नहीं, लेकिन तुम्हें ना कम से कम वहाँ आना पड़ेगा मेरी परफॉर्मेंस देखने के लिए। वही जब हमें यहाँ पे बाद में दिखाया जाता है कि यहाँ पे जियो ना अपनी परफॉर्मेंस दे रहा था सब लोगों के सामने। वो यहाँ पे अपना इंट्रोडक्शन देते हुए ना ये कह रहा था कि मैं पहली बार ना यहाँ पे सबके सामने परफॉर्म कर रहा
बताऊं। तभी हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि वोजू ना वहाँ आ चुकी थी और वो शायद यहाँ पे फिर ना डोंगजिन को ढूंढने की कोशिश कर रही थी, लेकिन यहाँ डोंगजिन ना उसे दिखाई नहीं देता। फिर कुछ टाइम के बाद हमें यहाँ पे डोंगजिन को भी दिखाया जाता है, जिसके हाथ में ना असल में यहाँ पे एक फूलों का गुलदस्ता था और वो यहाँ पे आते ही ना सबसे पहले वोजू की तरफ देखता है। तो यहाँ पे वो ना असल में उसे देखता ही रह जाता है। फिर बाद में असल में यहाँ ना वोजू भी डोंगजिन को देख लेती है और वो यहाँ पे एक दूसरे को ना काफी टाइम तक ऐसे ही देखते रहते हैं और फिर कुछ देर बाद ना ये स्माइल करते हैं। वो ये दोनों ऐसे ही एक दूसरे को देख के हंस रहे थे। कुछ देर बाद यहाँ पे सभी लोग वहां से चले गए थे, लेकिन यहाँ पे ये दोनों ना अब भी मुस्कुरा रहे थे और फिर ना असल में वोजू डोंगजिन की तरफ भागते हुए जाके ना उसे गले से लगा लेती है। और इसी सीन के साथ कॉल इट लव के लास्ट एपिसोड 16 की हैप्पी एंडिंग होती है।